श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारे, ओमा सहित जेहि जपत पुरारी, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नारा उतरहु पारा, जो मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। नारायण। अब आप लोग इस बात को सुने ध्यान से, किताब में आप लोग को रामचरितमानस में शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि माँ सवार रहती है हमेशा 24 घंटा बोलती है। जैसे एक मोबाइल है और मोबाइल से हाय हेलो बात होती है, मोबाइल रिचार्ज हो जाती है, उसको बिजली उपकरण से चार्ज करना पड़ता है। जब बिजली उपकरण से चार्ज होता है तो हाय हेलो बात होना शुरू हो जाता है। मोबाइल का मतलब अपने तरफ यानी जो खींच ले, आकर्षित कर ले, मोह ले। मोबाइल मोह लेता नहीं, मोह लेता है। इसका समझिए आप लोग। कोई भी ज्ञान नहीं बता सकता जो चीज मैं बता रहा हूं। ध्यान दीजिए, बहुत लोग कथा गाते हैं, क्या किसी कथा नहीं जानते हैं। हमारे कथा बोलो में कथावंतर नहीं है। पहले तो कथावाचक गाड़ियां नहीं चला तो जा पाएगा, उसको कहेंगे जाओ बनारस चलना है, हालत का गंभीर हो जाएगा। तो यह जिस प्रकार से मोबाइल रिचार्ज राम रूपी तो बिजली उपकरण से चार्ज करता है और बात होती है, उसी प्रकार से राम रूपी बैटरी से जो शरीर क्या है, एक तरह बच्चे ध्यान दीजिए, ये शरीर जो है ये भी एक तरह का मोबाइल है। क्या है? ये मोबाइल है, ये भी चार्ज है। ये किससे चार्ज होगा? ये राम रूपी बैटरी चार्ज है। किससे चार्ज होगा? राम रूपी बैटरी से चार्ज होगा। राम रूपी बैटरी क्या? वही है महामंत्र भगवान जी का, श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी, ओमा सहित जेहि जपत पुरारी। ठीक है। जैसे दूसरा अर्थ क्या निकलता है? ठाकुर जी ठाकुर द्वार में बैठे हुए हैं और हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, हनुमान जी जब तक आप नहीं चाहेंगे तिनका हिलने वाला नहीं, आप जब तक आदेश नहीं देंगे मिल ही नहीं सकते हम, क्योंकि आप हमारे रक्षक हैं, आधे हमारे शरीर का जान है, हमारा भाई बंधु है। ऐसे बोल दिए क्या? जब लखन लाल जी को जिला दिए, पूरी रामायण को मैं चाट लिया हूँ, पढ़ लिया हूँ, कहीं से बोल सकता हूँ, समय नहीं मिलता है। 24 घंटा बोलने का पावर नरेंद्र महाराज दिए, और अभी तक कुछ खाया पिया नहीं, एकदम माई के नाम पे एकदम निराजल हूँ। और माँ के वही अड़हुल का फूल, माता बहनों से निवेदन है कि आप लोग के घर अड़हुल का फूल एक फुलाया होगा कली वाला, तो एक कम से कम एक खांची ले फूल लेते आइएगा, चंद्रबाबू खाएंगे फूल को। एक खांची मान के चलिए, खाएंगे जो फूल बचेगा भगवान जी को भगवान सुबह भोजन दिया जाएगा। ठीक है, तोड़ लीजिए खाती, हाँ सब खा जाएंगे, सब माई की कृपा। हम गोबर ले तो यह चलता फिरता प्रयाग में लगा, गोता लगाने की बारी है। ये राम रूपी गंगा की लहर चल रही, गोता लगा लीजिए। तो ठाकुर जी बैठे हैं
मैं नहीं देखी शब्द क्या कर रहा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम के करने वाला को जयकार कौन करता है? हे हनुमान जी, हम थोड़ा अपने नाम का जयकार करेंगे, आप हमारे गण हैं, हमारे दूत हैं, तो आप जिस प्रकार से श्री राम जय राम उच्चारण करते हैं, श्री राम जय राम, अब विघ्न बाधा फटने वाले हैं, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, विघ्न बाधा का फरेंगे, हम नहीं हट सकते, क्या हम बने हैं? मैं नहीं हट सकता। यहाँ देखिए दोहा शब्द क्या बोल रहा है, चौपाई क्या कह रहा है, श्री राम जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, विघ्न बाधा को आप ही हर सकते हैं, मेरे अंदर क्षमता नहीं है, केवल मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, जब रे आप नहीं चाहेंगे तो मुझसे कोई मिल भी नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए थानाध्यक्ष से मिलना हो तो पहले दरोगा साहब से मिलना पड़ता है, पहले चौकीदार से संपर्क करना पड़ता है, तो चौकीदार दरोगा से मिलवाता है, तो दरोगा साहब इंस्पेक्टर से मिलवाते हैं, तो थानाध्यक्ष से मिला जाता है। उसी प्रकार से पहले हनुमान जी से आपको मिलना पड़ेगा। हर जगह माता वन भाई वन श्रोता भक्तों ध्यान दीजिए, आपके घर दरवाजे पे हनुमान जी का झंडा लहराता है। आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं पाइप के में झंडा लगा दिया जाता है? क्यों? क्योंकि बांस जो होता है ना, वह संसार को हरा भरा करता है, और जब धरती में बांस गड़ा रहता है तो जितने आपके घर में दुख दर्द परेशानी रहता है, वो माता रानी के कृपा अनुकंपा से उस बांस में जड़ में आता है। ध्यान दीना, गढ़ की बात कर रहा हूं, गलती बात है, ये चीज कोई भी समझ पाएगा, माँ बतवा रही है। तो उस समय धरती में वो बांस गड़ा रहता है, और जब बांस गड़ा रहता है तो धरती माता कंस से बांस खींच लेता, हनुमान खींच लेते हैं, और खींचने के बाद यह उनका जो झंडा लहराता है, वह झंडा जब उनका झंडा हवा के झोंका चलता है तो उसमें का जो गलत बुराइयां होता है बांस के माध्यम से अंदर अंदरूनी चीजें हैं वो निकल के तो हनुमान जी को खींच लेते हैं, और झंडा पवन के पुत्र हनुमान जी है ना, पवन जी के भी पुत्र हनुमान जी कहा गया, मगर असली तो उनका माई बाप को पता ही नहीं है उनके माई बाप है कौन। ध्यान देना, हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि रुद्रावतार है, केसरी नंदन महाराज जी के भी पुत्र हैं, केसरी बंदर है उनके भी पुत्र हैं, पवन महाराज जी के पुत्र हैं केसरी नंदन पवन, उसके बाद शंकर भगवान के भी रुद्रावतार है, कौन ज्यादा समंजस है नहीं? हकीकत है उनके माई बाप का न कोई पता किया है न पता कर सकता है, क्योंकि सबकी कथा से हमारी कथा अलग है, मां बोलती है, हम नहीं बोलते। जिसके बारे में हमारे बारे में जानना हो तो हमारे गाड़ी फौरन बैठे, पहली बार जब समाप्त हो जा रहा है तुमको चलता दिखाता हूं कि 41 दिन की जग में वो धरती में पुजारी रहते हैं। तो क्या माता की कथा अनुकंपा से समय हो गया, तो आप आइए तब न बुंदे, अब आ गई नहीं तो हटो तब ना, अब हम जाए तब का रोक दे, हाँ बंद कर दीजिए।